व्यक्तित्व की रक्षा। हिम्मत के धनी राजा विक्रमादित्य ने अपना हौसला न खोया। शव को लाने के लिए वह वापस शमशान में गए। हमेशा की तरह शव सिरस के उस वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने उसे वृक्ष से नीचे उतारा और अपने कंधे पर लाद कर ले चले। कुछ आगे चलकर शव में वास करने वाला बेताल बोला, राजन, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े हठी हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी संकट का सामना करने का धैर्य रखते हैं, लेकिन याद रहे, जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप इतने कष्ट झेल रहे हैं, उस लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी पाना नितांत आवश्यक है। और आवश्यकता यह भी है कि उसके बारे में आप अच्छी तरह से सोचे विचारें। ऐसा न करने पर आप किसी बहकावे में आ जाएंगे और हाथ आए मूल्यवान अवकाश को हाथ से जाने देंगे। वंशी कृष्ण इसका उदाहरण है। उस भोले भाले युवक की कहानी ध्यान से सुने और अपनी थकावट दूर करें। बेताल ने तब विक्रमादित्य को यह कहानी सुनाई। एक बार चंद्रशिला की राजकुमारी देवदत्ता अपनी सहेलियों के साथ रथ पर आसीन होकर वन विहार के लिए निकली। कुछ ही देर में उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। तभी राजकुमारी के कानों में एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी। वह क्षण भर के लिए चकित होकर उसे सुनने में तन्मय हो गई। तत्क्षण ही वह रथ से उतरी और उस दिशा की ओर बढ़ गई जहां से वह मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। बरगद के एक विशाल वृक्ष के नीचे एक युवक आंखें मूंदे सब कुछ भुलाए मुरली बजा रहा था। थोड़ी दूरी पर गाय चर रही थी। उसे देख राजकुमारी बिना किसी आहट के अपने सहेलियों के साथ उस युवक के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद युवक ने मुरली बजाना बंद कर दिया और मुरली बगल में रख दी। उस समय राजकुमारी ने उसकी अपूर्व कला की प्रशंसा में तालियां बजाई। यह सुनकर युवक चौंक उठा और पीछे खड़ी स्त्रियों को देखकर घबरा गया। युवक को घबराया देखकर राजकुमारी हंसते हुए बोली, तुम्हारा मुरली वादन मुझे बहुत ही पसंद आया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वंशी कृष्ण है। इस जंगल के आंचल में जो गांव है वही मेरा गांव है। मैं गायों को चराने रोज यहाँ आता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी बोली, सुनो वंशी कृष्ण, मैं इस देश की राजकुमारी हूँ। मैं तुम्हारे मुरली वादन से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मेरे महल में चलो। मैं तुम्हारे रहने की उत्तम व्यवस्था करूँगी, तुम्हें अच्छा वेतन दूंगी। बस तुम्हें एकमात्र कार्य करना होगा, वह है हर दिन अपने मुरली वादन से हमें आनंदित करना। अच्छी तरह सोच विचार कर निर्णय करो। फिलहाल मेरी यह भेंट स्वीकार करो तो मुझे भी आनंद होगा। यह कहकर राजकुमारी ने उसे हीरो का एक बहुमूल्य हार प्रदान कर दिया। सूर्यास्त होने वाला था। वंशी कृष्ण ने पशुओं को गांव की ओर घुमाया। देवदत्ता भी अपनी सहेलियों के साथ रथ में बैठकर राजमहल की ओर चल पड़ी। वंशी कृष्ण उस रात को सो न सका। राजकुमारी के इर्द गिर्द ही उसके विचार विचरने लगे। उसकी ही बातें कानों में गूंजने लगी। आखिर उसने निश्चय किया कि वह राजमहल जाएगा। यह निश्चय कर वह अपने वृद्ध पिता के साथ राजमहल में आ गया। राजकुमारी ने उसका आदर सत्कार किया और राजमहल के एक कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। उस दिन से उसकी जीवन पद्धति में आमूल परिवर्तन हुआ। जब राजकुमारी चाहे तब मुरली बजा के उसे सुनाना ही अब उसका एकमात्र काम था। इसके लिए हर महीने उसे 1000 अशर्फियाँ मिलती थी। राजकुमारी बड़े चाव से उसका मुरली वादन सुना करती थी। वह कहती रहती थी कि तुम जैसा कलाकार शायद ही हो। बातों बातों में उसने बताया भी था कि स्थायी रूप से तुम्हें मेरे ही पास रहना होगा। मैं तुम्हारी देखभाल में कोई कसर नहीं रखूंगी। एक दिन रविचंद नामक एक परदेसी राजा के दर्शनार्थ राजमहल में आया। उस परदेशी ने दावा किया कि मुरली बजाने में मैं सिद्धहस्त हूँ। देवदत्ता भी उस समय अपने पिता के बगल में ही बैठी हुई थी। उसने रविचंद से मुरली बजाने को कहा। उसने बहुत ही अद्भुत ढंग से आधे घंटे तक मुरली बजाई। सभी ने उसकी प्रशंसा में तालियां बजाई। राजा ने उसे पुरस्कार दिया और उसका सम्मान किया। रविचंद ने मुरली वादन के सम्मुख वंशी कृष्ण का मुरली वादन देवदत्ता को फीका लगा। तब रविचंद वहां से जाने लगा तो राजकुमारी उससे बोली, तुम उत्तम संगीतज्ञ हो। हमारे दरबार में रहने से
इसकी शोभा से 4 चांद लग जाएंगे। हमारे लिए तुम्हारी उपस्थिति गर्व का कारण बनेगी। उसने फिर अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपका क्या अभिप्राय है? यह सुन के राजा ने तत्काल रविचंद्र से कहा, सुनो, आज से तुम इस राजसभा के विद्वान हो। तुम्हें महीने में 4000 असरफियां मिलेंगी। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? रविचंद्र अपनी इस नियुक्ति पर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद शनैः शनैः वंशी कृष्ण की प्रधानता कम होती गई। देवदत्ता अब वंशी कृष्ण के मुरली वादन में कोई अभिरुचि नहीं दिखा रही थी। इस बीच सूर्यशील नगर की राजकुमारी पद्म रजनी अपने विवाह का निमंत्रण पत्र देने स्वयं चंद्रशिला नगर आई। पद्म रजनी देवदत्ता की मौसी की बेटी थी। वह अपने साथ सोने के पिंजरे में एक तोता भी लाई थी। आपस में उन्होंने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और कई तरह की बातें करती रही। पद्म रजनी ने अपनी सहेलियों के हाथों से सोने का पिंजरा अपने हाथ में लिया और कहा, दीदी, यह केवल बात ही नहीं करता बल्कि गाता भी है। तोते ने कुछ पल मधुर बातें कही और गाया भी। उसकी मधुर बातें और गाना सुनकर देवदत्ता उस पर मुग्ध हो गई और उसे चूमने लगी। तब तोते ने कहा, वाह, तुम्हारा चुम्बन कितना मीठा है। फिर बहन के मनोरंजन के लिए शाम को देवदत्ता ने बगीचे में वंशी कृष्ण के गायन का प्रबंध किया। उस दिन रविचंद्र किसी आवश्यक कार्य में गांव गया हुआ था, इसलिए वंशी कृष्ण को यह अवसर मिला। उसका मुरली वादन पद्म रजनी को बहुत ही अच्छा लगा। उसने पहले ही सुन रखा था कि दरबार में एक संगीतज्ञ भी है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, इसलिए उसने देवदत्ता से कहा, बहन, इतनी अच्छी मुरली बजाने वाले बहुत ही कम होते हैं। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो कल ही वंशी कृष्ण को मेरे साथ भेज दो। मेरे मनोरंजन का अच्छा प्रबंध हो जाएगा। मैंने सुन रखा था कि दरबार में दूसरा एक अन्य कलाकार भी है जिसकी बड़ी प्रशंसा होती है, परंतु मैं इस कलाकार की कला पर बहुत ही मुग्ध हो गई हूँ। यह सुनकर देवदत्ता मुस्कुराती हुई बोली, अवश्य ले जाओ बहन, लेकिन हाँ, तुम्हें अपना तोता मुझे देना होगा। पद्म रजनी बोली, ठीक है बहन, इसे तुम ले लो। इसकी बातें और गीत सुनते सुनते मैं भी ऊब गई हूँ। वंशी कृष्ण उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। अब उसने दखल देते हुए कहा, क्षमा करना राजकुमारी, मैंने कल ही अपने गांव लौटने का निर्णय कर लिया है। यह सुनकर पद्म रजनी बोली, शायद तुम्हें वेतन की चिंता है, किंतु तुम इसके बारे में निश्चिंत रहो। तुम्हें जो वेतन मिलता है यहाँ, मैं उसका दुगना दूंगी। वंशी कृष्ण बोला, क्षमा कीजिए राजकुमारी, आप चाहे कितना भी वेतन दें, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा और मेरा यह निर्णय अटल है। यह कहानी सुना के बेताल विक्रमादित्य से बोला, राजन, सूर्यशिला नगर की राजकुमारी पद्म रजनी ने वंशी कृष्ण को बहुत ही उत्तम अवसर दिया, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। क्या यह वंशी कृष्ण की अनभिज्ञता तथा मूर्खता नहीं? सच कहा जाए तो उससे भी अच्छे शास्त्रीय ढंग के मुरली वादक रविचंद्र से वह जलता है, ईर्ष्या करता है। जिस राजकुमारी देवदत्ता ने उसे महल में प्रवेश दिया, जीवन में उन्नति का पथ दर्शाया, उस राजकुमारी के प्रति उसके हृदय में कृतज्ञता की भावना ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो चुपचाप पद्म रजनी के साथ चला जाता। इन सारे कारणों से लगता है कि वंशी कृष्ण ईर्ष्यालु, मूर्ख तथा कृतज्ञ है। अगर जानते हुए भी आपने मेरी शंका का समाधान नहीं किया तो आपका मस्तक छिन्न भिन्न हो जाएगा। विक्रमादित्य अपना मौन भंग करके बोले, बेताल, पद्म रजनी की इच्छा को वंशी कृष्ण ने ठुकरा दिया। इसका कारण कुछ दूसरा ही है। यह कहना नितांत मूर्खता है कि गांव लौटने का जो फैसला उसने किया वह उसने अर्थहीन आवेश में अधीन होकर किया है। देवदत्ता ने बिना उसकी राय जाने ही उसे अपनी बहन के साथ भेज देने का निर्णय किया। इस अनुचित निर्णय ने वंशी कृष्ण के दिल को बहुत दुखाया, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। गुलामों की इच्छाओं को नजरअंदाज कर मालिक उनका क्रय विक्रय कर देते हैं। देवदत्ता ने पद्म रजनी से कहा कि अपना तोता मुझे दो और वंशी कृष्ण को तुम ले जाओ। उनकी इस मनोवृत्ति से वंशी कृष्ण की आत्मा को क्षोभ पहुंचा। अपने आत्मगौरव तथा व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए उसने जाने से इनकार कर दिया। इसलिए तुमने ईर्ष्या, मूर्खता, कृतघ्नता आदि के जो आरोप लगाए हैं वे निराधार है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य का मौन भंग करके बेताल शव के साथ अदृश्य होकर उसी सिरस के वृक्ष पर जा लटका।